बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के आलू चिकन के कबाब, आलू चिकन की टिक्कियाँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की और हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलें जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के थे, और अगर इनको मैश कर लें तो 1 कप के करीब होंगे। और इस तरह इनको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद फिर इसको अच्छे से मैश कर लिया है। कांटे के साथ मैश किया, आपके पास मैशर है तो वो भी आप ला सकते हैं, इसके साथ मैश कर सकते हैं। अच्छा, प्याज डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का कच्चा प्याज, और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी, और ज़ीरा जो है वो साबुत डाल देंगे 1 टीस्पून। अगली चीज़ इसमें जाएगी धनिया, खुशबू के लिए बहुत ही मज़े का साबुत धनिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे। बस इसके बाद फिर मिक्स मसाला, ये इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी, ये बहुत ही मज़े का है। और ये मैंने साबुत मिर्चें और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर, हल्दी वगैरह ज़ीरा सारा कुछ डाला हुआ था। नमक डाल दिया 1 टीस्पून। और चिकन को मैंने रेशा रेशा करके रख लिया था। इसको मैंने नमक डाल के और बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल के बॉयल कर लिया था अच्छे से। तो 1 कप के करीब मेरे पास चिकन, और धनिया जो है ना वो भी मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर और इतनी मज़ेदार और इतनी क्रिस्पी टिक्कियाँ बनेंगी। आलू चिकन की कबाब, आलू चिकन की टिक्कियाँ मज़ेदार हमारे रमज़ान की रेसिपी बनने वाली है। क्योंकि रमज़ान में तो बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी होती है, एक ही तरह का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो इस तरह, तो हमने थोड़े से आलू डाल लिए और इसके अंदर चिकन डाल लिया, तो आलू चिकन की टिक्कियाँ ढेर सारी बनकर तैयार होंगी। बस आयल हाथों को लगा के इसको शेप दे लें। तो मैं इस तरह गोल साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ, गोल, और शेप इस तरह की है। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो मज़े की बनेगी और कम बजट में बनेगी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है, और आपको ढेरों मसाले वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की गई, जो भी आपके किचन में अवेलेबल है वही इसके अंदर जाएंगी, और इतनी मज़े की बनेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ढेरों चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने बेसन ले लिया है, आज हम बेसन में बनाएंगे। और अगर आप अंडा है तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। नमक डाल दिया मैंने, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला है, और मिक्स मसाला भी डाल दिया इसके अंदर, और तकरीबन 1/4 टीस्पून। और बस इसको मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास अंडा है तो हम अंडे के साथ इसका घोल तैयार कर लें, अगर अंडा नहीं है तो फिर आपने ना इस तरह करना है कि मैदा या बेसन लेके ना उसका घोल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बहुत ही मज़े का बनते हैं इस तरह की टिक्कियाँ जो है ना, इसके अंदर हम डिप करते जाएंगे। तो इसको फिर फ्राई करेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और किचन कुकिंग टाइम्स को सब्सक्राइब भी कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास ब्रेड क्रम्ब था, तो डिप करके मैंने बेसन में इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगाई। इससे ना टिक्कियाँ खुलेंगी नहीं अंदर, और बहुत ही मज़े की बनेगी, क्रिस्पी बनेंगी। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप वैसे भी इसको घोल में भी इस तरह बेसन का घोल जो है ना उसके अंदर भी डिप करके आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको एक एक करके हमने ना इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो पहले हमने इनकी एक साइड पकानी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे और मीडियम से लो आंच रखनी है। ज़्यादा आग को तेज़ नहीं करना, अगर ज़्यादा आग तेज़ करेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगी। बस हमने इनको बहुत ही प्यारा और गोल्डन सा अच्छा सा कलर देना है, तो इसलिए हमने ना इनको साइड हिलाते रहना है। एक ही साइड पे पड़ी रहेंगी तो ये एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। इसी तरह इनका ना नीचे से बिल्कुल अच्छा और सारी टिक्की के अंदर से ना कलर अच्छी से आ जाएगा, गोल्डन गोल्डन कलर बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा। बस आपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह आल डालते रहना है और फिर देखना है नीचे अगर कलर अच्छा सा आ गया तो आपने इसको इस तरह साइड चेंज कर लेनी है।
और इस तरह साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 2 मिनट इसी तरह पकाना है। और इसको इस तरह बस ना साइड इसकी हिलाते रहना है, एक ही साइड पे नहीं पड़ी नहीं, एक साइड पे पड़े पड़े इनका कलर डार्क हो जाता है। तो बस देखें माशाल्लाह झटपट से हमारी मज़ेदार सी आलू चिकन की टिक्कियाँ, आलू चिकन के कबाब बनकर रेडी हो गए। मज़ेदार सी देखें इनकी लुक कितनी अच्छी आई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन गए हैं। इसी तरह हम दूसरे भी इस तरह फ्राई करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो बस 1 बाय 1 करके हमने सारे इसी तरह तैयार कर लेने हैं। कलर जितना अच्छा आएगा हल्की आंच पे रखेंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे, कलर भी अच्छा आएगा और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अगर ज़्यादा आग होगी ना तेज़ तो उस पर फिर ये ऊपर से कलर तो जल्दी डार्क हो जाएगा और कड़वाहट भी आ जाएगी, कड़वे बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो माशाल्लाह हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इसी तरह बस दूसरे भी बना लेंगे सारे। तो माशाल्लाह ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ, आलू के कबाब। साथ मैंने रायता बना लिया दही का। तो चलें आवाज़ भी सुन लें इनकी कितनी अच्छी आ रही है, कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तोड़ के भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अंदर से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, जूसी जूसी भी हैं और ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ा और अंदर से भी खुश खुश क्रिस्पी क्रिस्पी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। दही के साथ एंजॉय करें, रायते के साथ धनिया और पुदीना डाल के मैंने रायता साथ बनाया है। मज़ेदार सी रेसिपी रमज़ान के लिए हमने तैयार की है, अफ्तारी के लिए। और इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, बहुत ही कम बजट में। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।